मसीह के बाबरकत उत्तम जलाली मुहीब खादर बख्श नाम में आज सुबह तमाम तर देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम पहुंचे। और मेरे अज़ीज़ों में ईमान रखता हूं कि आज के कलाम के वसीले से आप बरकत पाएंगे। आपके पहाड़ टूटेंगे, आपके पहाड़ उखड़ेंगे। टूटना और है और उखड़ जाना और है। कलाम के वसीले से पहाड़ उखड़ जाते हैं। आमीन आमीन। बेशक ये इक्तबास, बेशक कलाम की ये चंद बातें आपने बहुत दफा सुनी होंगी, लेकिन इन दीज डेज मैंने इस इक्तबास का चुनाव किया। उसकी खास वजूहात थी। पहली वजह इजराइल और ईरान की जंग जो हो रही है, इसकी वजह से इस इक्तबास को चुना। दूसरी वजह जो खास ये भी वजह है, कुछ लोग ये कहते हैं मालूम नहीं हम पर कोई अफसून चल गया है, अफसून चल गया है, जादू चल गया है। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैंने काउंसलिंग भी की, लेकिन काउंसलिंग से बढ़कर खुदा का कलाम है। आज खुदा के कलाम को ध्यान से सुनिएगा कि खुदा का कलाम क्या कहता है, आपको मालूम पड़ जाएगा। आमीन। और फिर मालूम पड़ेगा इख्तियार, आपके पास इख्तियार है या नहीं है। ठीक है, बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। निकालिएगा मेरे साथ खरूज की किताब, तोरा की दूसरी किताब, तोरा की दूसरी किताब, खरूज की किताब, एक्सोडक्स उसके 7वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक। खरूज की किताब उसका 7वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, फिर खुदावंद ने मूसा से कहा। मूसा से खुदा कलाम करने वाला है। देख, मैंने तुझे फरौन के लिए गोया खुदा ठहराया और तेरा भाई हारून तेरा पैगंबर होगा। जो जो हुक्म मैं तुझे दूं सो तू कहना, और तेरा भाई हारून उसे फरौन से कहे, मीडिएटर है हारून, कि वो बनी इस्राएल को अपने मुल्क से जाने दे। और मैं फरौन के दिल को सख्त करूंगा। ओह माय गॉड। एक तरफ खुदा भेजता है कि जा फरौन को कह दे कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें, और दूसरी तरफ खुदा का कलाम ये कहता है और खुदा ने फरौन के दिल को सख्त कर दिया। अजीब स्टोरी हमें मिल रही है। मूसा को हारून को भेज रहा है और दूसरे एस्पेक्ट में खुदा फरौन के दिल को सख्त कर रहा है। देखिएगा, और मैं फरौन के दिल को सख्त करूंगा और अपने निशान और अजायब मुल्क मिस्र में कसरत से दिखाऊंगा। हालेलुया। बेशक तो मैं तो भी फरौन तुम्हारी ना सुनेगा। अजायब भी दिखाओगे लेकिन फरौन नहीं सुनेगा। अजीब काम भी देखेगा, फरौन नहीं मानेगा। मिरेकल्स भी देखेगा, इसके बावजूद भी खुदा का बंदा फरौन नहीं मानेगा, क्योंकि खुदा ने भी तो उसी को बनाया ना। तो भी फरौन तुम्हारी ना सुनेगा। तब मैं मिस्र को हाथ लगाऊंगा और उसे बड़ी बड़ी सजाएं देकर अपने लोगों बनी इस्राएल के जत्थों को मुल्क मिस्र से निकालूंगा। हाथ लगाऊंगा मिस्र को सिर्फ। आगे कहते हैं और मैं जब मिस्र पर हाथ चलाऊंगा
और बनी इस्राएल को उनमें से निकालूंगा, तब मिस्री जानेंगे कि मैं खुदावंद हूं। मूसा और हारून ने जैसा खुदावंद ने उनको हुक्म दिया वैसा ही किया। और मूसा 80 बरस और हारून 83 बरस का था जब वो फरौन से हम कलाम हुए। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि जब फरौन तुमको कहे कि अपना मौजज़ा दिखाओ, तो हारून से कहना कि अपनी लाठी को लेकर फरौन के सामने ढाल दे, ताकि वो सांप बन जाए। और मूसा और हारून फरौन के पास गए और उन्होंने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक किया। और हारून ने अपनी लाठी फरौन और उसके खादमों के सामने डाल दी और वो सांप बन गई। तब फरौन ने भी दनाओं और जादूगरों को बुलवाया और मिस्र के जादूगरों ने भी अपने जादू से ऐसा ही किया, क्योंकि उन्होंने भी अपनी लाठी सामने डाली और वो सांप बन गई। लेकिन हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई और फरौन का दिल सख्त हो गया। और जैसा खुदावंद ने कह दिया था उसने उनकी ना सुनी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझ जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। सब कहेगा बा आवाज़ बुलंद आमीन। मेरे अज़ीज़ों, खरूज की किताब का यह हिस्सा बहुत ही अहम हिस्सा है। चर्चिस के अंदर, संडे स्कूल्स में और घरों में इस हिस्से को पढ़ाया जाता, समझाया जाता। और इस हिस्से में खुदा ने बनी इस्राएल को रहाई दिलाने के लिए अपनी कुदरत को फरौन और मिस्रियों पर जाहिर की है। अपनी कुदरत को मिस्रियों को दिखाया है, अपनी कुदरत को जादूगरों के सामने दिखाया है। उसने बताया कि मैं जिंदा खुदा हूं और मेरे सामने कोई ठहर नहीं सकता, मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। खुदा ने फरौन को और मिस्रियों को यह दिखाया। खुदा की यह कुदरत मिस्रियों के लिए तो तबाही, बर्बादी थी मिस्रियों के लिए, लेकिन दूसरी तरफ कौम बनी इस्राएल के लिए रहमत बन गई, बरकत बन गई, ब्लेसिंग बन गई, प्रॉस्पेरिटी बन गई, जुदाई खत्म हो गई, बाप के साथ मुलाकात हो गई, इबादत शुरू हो गई। मिस्रियों के लिए तो ये तबाही और ये बर्बादी थी, लेकिन कौम बनी इस्राएल के लिए ये रहमत बन गई। जैसे जब कोरोना आया, कोरोना के दिनों में बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोग हलाक हो गए, बहुत सारे लोगों की तौबा तक नौबत ना पहुंची, बहुत सारे लोग भूखे और प्यासे रहे। लेकिन बथेरे लोगों के लिए खुदा ने अपने आसमान को खोल दिया। वबा तो नाजिल हुई, लेकिन कुछों के लिए वो
बर्बादी, तबाही और मौत का बाइस बनी। और कुछ लोगों के लिए, बल्कि मैं ये कहूंगा कि बथेरे लोगों के लिए वही वबा जिंदगी, प्रॉस्पेरिटी और बरकत का वसीला बन गई। और मैंने इन आंखों से देखा है लोगों के घरों में कसरत के साथ अनाज उनके घरों में देखा है, कसरत के साथ। और मैंने ऐसे घर भी देखे हैं जहां पर फाके हो रहे हैं। वबा एक ही जगह पर आई है, लेकिन किसी के घर में क्या है? मायूसी है। कई लोगों के घर में मायूसी है और तबाही है, लेकिन बहुतों के घर में बरकत का वसीला बनी है वही वबा। खुदा ने मिस्रियों पर बड़ी बड़ी आफत भेजकर उनको बर्बाद किया, लेकिन बनी इस्राएल को बिल्कुल सलामत रख दिया। आपको बताना चाहता हूं कि जो खुदा से दूर होते हैं, जो खुदा की हजूरी, खुदा की मामूरी, खुदा के जलाल, खुदा के अबर और जिंदा खुदा की प्रस्तिश नहीं करते, उनके लिए ये मौत और बर्बादी है। लेकिन जो जिंदगियां रास्तबाज जिंदगियां होती हैं, खुदा के साथ जुड़ी होती हैं, उनके लिए खुदा अपनी सलामती को नाजिल करता है। खुदा सलामती को नाजिल करता है, जिससे ये बात पाया सबूत तक पहुंचती है कि आफत को भेजने वाला खुदा और अपनी कौम को महफूज रखने वाला भी खुदा, आफत को भेजने वाला भी खुदा और उस आफत में अपने लोगों को महफूज रखने वाला भी खुदा है। अगर आपके घराने में कोई आफत आ गई है, कोई मुश्किल आ गई है, कोई परेशानी आ गई है, कोई जादू आ चुका है, तो वही खुदा आपको महफूज रखने की भी कुदरत और ताकत रखता है। खुदा आपको महफूज रखेगा। अगर आप बनी इस्राइल हैं, और अगर आप बनी इस्राइल नहीं हैं, अगर आप मिस्री हैं, तो वही आफत आपके लिए मौत का वसीला बन जाएगी। अब देखना यह है कि क्या इन आफत, इन मुश्किल और परेशानी के वसीले से आपके खानदान में तबाही, बर्बादी आती है, या फिर इसी के वसीले से खुदा आपके खानदान को सलामती बख्शता है। इट्स डिपेंड ऑन योरसेल्फ। यह आप पर मुनसर है। लोग कहते थे कोरोना के पेशेंट के पास भी नहीं जाना, कोरोना के पेशेंट के पास भी नहीं जाना। क्यों सुलेमान? मैंने अपने बाप के पास रहा हूं, मैं अपने बाप के पास रहा हूं। मैं अपने बाप को कोरोना वार्ड में लेकर गया, मैं वहां पर नाइट स्टे किया। यहां तक कि डैनी भी, चाचू जेम्स का जो दामाद है छोटा, वो मेरे साथ रहा, वो भी जिंदा है और मैं भी जिंदा हूं। आमीन। इवन दो लास्ट गुस्ल भी दिया, कहते थे पैक करके लेकर जाना है और ऐसे ही दफना देना है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, जब आप कौम बनी इस्राइल बन जाते हैं, तो ये वबाएं, ये मौत, ये बर्बादी, ये तबाही आपको छू नहीं सकती, नहीं छू सकती। लेकिन शर्त क्या है? शर्त एक ही है कि आप बरे के खून में हो, बरे के खून में हो। और जिन जिंदगियों पर बरे का खून होता है, मौत का फरिश्ता भी उनको छू नहीं सकता, नहीं छू सकता। मौत थी, कोरोना में इंतहा की अमवात हुई है, लेकिन जब खुदा का रूह और खुदा की कुदरत और यीशु का खून आपकी जिंदगी में हो, आप दलेर होते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। इस हिस्से में खुदा ने मुकद्दस मूसा और मुकद्दस हारून को भेजा फरौन के पास। उसने उनको अपना इख्तियार दिया, खुदा ने अपना इख्तियार दे दिया, अथॉरिटी दे दी। और आज मेरा टॉपिक भी यही है, इलाही इख्तियार की अलामत को पेश करना। इलाही इख्तियार की अलामत को पेश करना। जी फिलदास क्या इसकी ट्रांसलेशन लिखी है?
the presentation या presented to Lord from authorization। इलाही इख्तियार की इलामत, इलाही इख्तियार मिलता है। इलाही इख्तियार की अलामत क्या है? इलाही इख्तियार तो मिल चुका है, उस इलाही इख्तियार की अलामत क्या है? उस अलामत को पेश करना है, उस अलामत को पेश करना है। जैसा कि लाइक दिस, कीज अंदर पड़ी हैं। मुझे खुदा ने ये इख्तियार दिया, इस चर्च का इलाही इख्तियार मिल गया। इख्तियार मिलने के बाद उस इख्तियार की अलामत क्या है? अलामत यह है कि मेरे पास चाबियां हैं और मैं चाबियों को पेश करूंगा कि मेरे पास ये इख्तियार है। यानी कि इलाही इख्तियार और इलाही इख्तियार को पेश करने की अलामत। खुदा ने मूसा और हारून को इलाही इख्तियार देकर भेजा था और इलाही इख्तियार उनके पास था और उन्होंने अपना इख्तियार फिरौन के सामने पेश किया। खुदा के दिए हुए इख्तियार के साथ जो खुदा ने उनको इख्तियार दिया था, अथॉरिटी दी थी, उस इख्तियार को लेकर उन्होंने मोजज़ात दिखाए। उन्होंने मोजज़ात दिखाए और दुनिया के सामने इस बात का बयान कर दिया कि वो इलाही इख्तियार से बनी इस्राएल को रहाई बख्शेगा। और आज भी खुदा आपको रिहाई देना चाहता है। आपने इलाही इख्तियार के वसीले से उसका इलाही इख्तियार ले लीजिएगा। जब आपके पास उसका इलाही इख्तियार होगा तो फिर आप रहाई पाएंगे, फिर आप मखलसी पाएंगे। क्या आपके पास उसका इलाही इख्तियार है? सोचिएगा अपनी जिंदगी पर, क्या आपके पास उसका दिया हुआ इलाही इख्तियार है या नहीं है? अगर है तो रहाई पाएंगे, अगर है तो रहाई पा जाएंगे। अगर वो इलाही इख्तियार नहीं है, ना आप खुद पाएंगे, ना आप अपने खानदान को रहाई देने का वसीला बनेंगे। इन दोनों भाइयों के पास इलाही इख्तियार था और इन्होंने न सिर्फ अपनी जिंदगी में इस इख्तियार को इस्तेमाल करके रहाई पाई, बल्कि इन्होंने कौम बनी इस्राएल को भी रहाई दिलाई। ऐसा ही है, अगर आपके पास इख्तियार होगा आप खुद भी रहाई पाएंगे, अपने खानदान को भी रहाई दिलाएंगे। और अगर आपके पास खुद इख्तियार नहीं होगा तो फिर आप ना खुद रहाई पाएंगे और ना फिर आप अपने खानदान को रहाई दिला सकेंगे। अभी मैंने क्या कहा आमिर भाई को कि हमने 1.5 घंटा प्रस्तुत किया, लेकिन काफी लोगों ने अपने होंठों को नहीं खोला। वो पहाड़ हैं और मैंने इनको कहा कि शायद हो सकता है कि हम में कोई कमी अभी रह गई है, हमें गहरे में जाने की ज़रूरत है। जब हम गहरे में जाएंगे और गहरे में जाएंगे, ये पहाड़ उखड़ जाएंगे। आमीन, ये पहाड़ उखड़ जाएंगे। जब आपके पास इख्तियार होगा आप खुद भी रहाई पाएंगे और अपने ख़ानदान को भी रहाई दिलाएंगे। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। अपने दाहिने हाथ को बुलंद करके कहिएगा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां। खुदा ने जो इख्तियार मुझे और आपको दिया है उस इख्तियार के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा और आज खुदा से कहिएगा, ऐ खुदा जो तूने मुझे इख्तियार दिया है उस इख्तियार को मैं इस्तेमाल करूंगा अपनी जिंदगी के लिए भी और अपने खानदान के लिए भी मैं उसको इस्तेमाल करूंगा। आमीन। मत सोचिएगा
कि खुदा खुद कोई हालात बना देगा। नहीं, खुदा तो हम्बल करके ठहरा हुआ है। खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। अब खुदा ने तो इख्तियार दे दिया है, अब हमने कदम बढ़ाना है और उस इख्तियार को ले लेना है। अगर हम कदम नहीं बढ़ाएंगे वो इख्तियार हमें नहीं मिलेगा, और जब इख्तियार नहीं मिलेगा फिर हम रहाई नहीं पाएंगे, और ना फिर हम खुद पाएंगे और ना हमारा खानदान पाएगा। पहला नुक्ता, मूसा की जिंदगी का तीसरा दौर। मूसा की जिंदगी का तीसरा दौर। कितनी उम्र थी मूसा की टोटल? ना 120 बरस। कितनी थी टोटल उम्र की बात कर रहा हूं? 120 साल। 40 साल कहां पर गुजार दिए? फराउन के घर में 40 साल गुजार दिए। अगले 40 साल कहां पर गुजार दिए? मदियान में गुजार दिए। भेड़ बकरियां चराने में गुजार दिए। कितनी उम्र हो गई? 80 बरस हो गई। अब आखिरी जो 40 साल हैं वो मूसा कहां पर गुजारेगा? बियाबान में, विल्डरनेस में गुजार देगा। और ये इब्तदा है उसके अगले 40वें साल की इब्तदा है। 80 बरस तो बीत चुके हैं उसकी जिंदगी के, अब 40 साल रह गए हैं। अब इन 40 सालों में मूसा ने इख्तियार इस्तेमाल करना है। इन 40 सालों में पहले उसके पास इख्तियार नहीं था, पहले डर था, खौफ था। हो मैंने तो कत्ल कर दिया है, मैं तो कर नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, मैं तो फंसी हूं, मैं तो ठीक तरीके से बोल भी नहीं सकता। इज इट नॉट पॉसिबल इन माई लाइफ? ये मेरी जिंदगी में मुमकिन ही नहीं हो सकता कि मैं तेरे इख्तियार को इस्तेमाल करके फराउन के सामने जा खड़ा हूं। नॉट, इट्स नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन खुदा उसे कलाम करता है कि तू जाएगा, मैं तुझे भेजूंगा, और जब मैं भेजूंगा तू जाएगा और मेरी कुदरत को फराउन के सामने पेश करेगा। खुदा भेजता है, और जब खुदा भेजता है अपने इख्तियार भी देता है, अपने इख्तियार भी देता है। जब भेजता है अपना इख्तियार भी भेजता है। वो जिंदगियां जो इस वक्त मुझे ऑनलाइन देख रही हैं, इस बात को गौर से सुन लीजिएगा। जब खुदा इंसान को भेजता है, फिर जब खुदा इंसान को भेजता है तो फिर इख्तियार भी देता है। इख्तियार खाली मुंह से नहीं दे देता, इख्तियार मुंह से नहीं देता खाली, फिर खुदा टेंजिबल चीजें भी देता है साथ। टेंजिबल चीजें, ये है इख्तियार। ओके? और खुदा ने सिर्फ इख्तियार ही नहीं दिया, बल्कि इख्तियार के साथ एक टेंजिबल चीज भी दी, और वो क्या थी? एक लाठी थी। आमीन। क्या थी? लाठी थी। इस हिस्से में मुकद्दस मूसा और हारून की उम्र का बयान किया गया है। खरूज की किताब उसका 2 बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है कि आज जब वो बड़ा हुआ, मगर मुकद्दस मूसा की उम्र का कोई जिक्र नहीं है, कोई बयान नहीं है। इन आयात में मुकद्दस मूसा और हारून जबकि फराउन से मिलने को गए, तो उस वक्त इस इक़्तिबास में बाइबल मुकद्दस में यह बताती है कि मूसा की जो उम्र थी वो 80 बरस थी, और उसके भाई हारून की जो उम्र थी वो 83 बरस की थी। 3 साल का डिफरेंस था, 3 साल का डिफरेंस था। लेकिन लीडर कौन था? लीडर कौन था? छोटा था। इख्तियार मूसा को दे दिया। फसी भी था, बोल भी नहीं सकता था। दिस इज प्लान ऑफ गॉड, और प्लान ऑफ गॉड के सामने हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं बोल सकते। उसका प्लान मूसा के लिए था, है छोटा, इख्तियार दे दिया, चल भाई। फसी भी है, बोल भी नहीं सकता, कहता है चल। मेरे दोस्तों,
जब उन्होंने मखलसी के लिए इस अजीम काम का आगाज किया, अब यहां से लेकर यहां तक 40 साल, यहां से लेकर यहां तक 40 साल, टोटल ये 80 बरस बन गए। अब यहां से लेकर यहां तक जो ड्यूरेशन है ये 40 साल का है। और ये मूसा ने कुछ वक्त मिस्र में गुजारना है और फिर अगला जो सारा वक्त है 40 सालों का, ये उसने कहां पर गुजारना है? बियाबान में गुजारना है। आज लोगों के अंदर जोर नहीं है। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ मूसा के ताल्लुक से कि उसकी आंख भी धुंधलाने ना पाई और ना उसकी तबई कुव्वत कम हुई। आज देख लीजिएगा हमारी आंखें धुंधलाने पा जाती हैं, इसलिए इनको हम लगाते हैं ताकि हम अच्छे तरीके के साथ देख सकें। लेकिन मूसा के बारे में लिखा है कि ना तो उसकी आंखें धुंधलाने पाई और ना उसकी तबई कुव्वत कम हुई। दौरे हाजिर में, इन द प्रेजेंट टाइम, हम उसे बुढ़ापे की उम्र से मासूम करते हैं, लेकिन हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि खुदा किसी भी उम्र में इंसान को छूता है, ले लेता है और इस्तेमाल करता है। किसी भी उम्र में हम ये नहीं कह सकते कि ये अभी दुआ छोटी है। शायद हो सकता है कि खुदा दुआ को ले ले और इसको अपने काम के लिए इस्तेमाल करें। जब आज सुबह तकरीबन 8:45 बजे बुआ जी आई, बच्चे आए, बुआ जी यहां पर सजदे पड़ गए, नीरिया भी सजदे पड़ गई और इसराइल जो है वो भाग रहा है। और मैं स्टेज पर दुआ कर रहा था यहां पर खड़े होके 8:45 बजे। मैंने इसराइल को बुलाया, मैंने कहा इसराइल कम टू मी। उसको लगा कि शायद मेरा बाप मुझसे ऐनक लेना चाहता है, उसने ऊपर आकर मुझे ऐनक दी। मैंने ऐनक लेकर यहां पर रख दी और मैंने उससे कहा, मैंने उसे गले से लगाया, उसको किस किया और उसे मैंने कहा इसराइल अब ये वक्त है तेरे घुटने टेकने का, घुटने टेक। यहां पर लिटरली वो घुटने टेक दिए उसने। घुटने टेक कर क्या दुआ की मालूम नहीं है, लेकिन शायद उसके दिल में शायद जो भी बात थी शायद वो खुदा सुन रहा था। खुदा किसी भी उम्र में, किसी भी दौर में खुदा अपनी खिदमत के लिए इंसान को ले लेता है, चाहे वो जवानी में हो, चाहे वो बचपन में हो, चाहे वो बुढ़ापे में हो। खुदा किसी भी उम्र में खुदा अपने आप के लिए, अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए, अपने इख्तियार को इस्तेमाल करवाने के लिए इंसान को ले लेता है, चुन लेता है, मुकर्रर कर देता है और खिदमत दे देता है। खुदा आपको भी अपने जलाल और अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर सकता है। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि मैं तो बुजुर्ग हो चुकी हूं, मैं तो बुजुर्ग हो चुका हूं। फिर आप ये ना कहिए, क्योंकि खुदा किसी भी वक्त, किसी भी टाइम में इंसान को अपने काम और अपनी खिदमत के लिए चुन लेता है, और जब चुन लेता है फिर मुकर्रर भी कर लेता है। मेरे अज़ीज़ों, 120 बरस की उम्र में मूसा ने वफात पाई थी। इसकी जिंदगी का यह तीसरा दौर, जब वो खुदा की आवाज को सुनता है और कबूल करता है और फिर वो जाता है। और कलाम मुकद्दस में लिखा हो कि जब तक कि भेजे ना जाओ मुनादी क्यों करते हो। जब खुदा भेजता है फिर खुदा इख्तियार भी देता है, फिर खुदा इख्तियार भी देता है। खुदा ने मूसा को भेजा तो मूसा के साथ साथ खुदा ने इख्तियार भी दिया उसे, खुदा ने उसे इख्तियार भी दिया। दूसरी बात, फराउन का चैलेंज और पहला मौजज़ा। अब इब्लीस चैलेंज भी करता है। इब्लीस क्या करता है? चैलेंज भी करता है। एक तरफ इब्लीस चैलेंज कर रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है? मौजज़ा हो रहा है। एक तरफ चैलेंज है,
वो बेटी जिसको चैलेंज किया गया, जिसको चैलेंज किया गया, उसी के कजन के वसीले से शायद ये बात उसके लिए है। एक तरफ चैलेंज है, एक तरफ चैलेंज है, अब नहीं ऐसा होगा, अब ये होगा। एक तरफ चैलेंज है और दूसरी तरफ मौजज़ा है। आमीन, आमीन। ध्यान से सुनिएगा। इस हिस्से में फरौन चैलेंज करता है, इस हिस्से में इब्लीस चैलेंज कर रहा है, इस हिस्से में फरौन बादशाह चैलेंज करता है। और फरौन का चैलेंज ये था कि भाई अगर खुदा ने तुम्हें भेजा है, अगर खुदा का तेरे पास ये इख्तियार है। अब चैलेंज कौन कर रहा है? फरौन कर रहा है, इब्लीस कर रहा है चैलेंज। और वो ये कह रहा है कि अगर तू खुदा की तरफ से भेजा हुआ है, अगर तेरे पास खुदा की तरफ से इख्तियार है, लेट मी शो दी मिरेकल्स इन द नेम ऑफ गॉड। दिखा मुझे खुदा की तरफ से कोई मौजज़ा। आज मौजज़ा दिखा ताकि मालूम पड़ जाए कि तू खुदा की तरफ से भेजा हुआ है। दिखा मौजज़ा, शो योर मिरेकल्स। चैलेंज हो जाते हैं। आपकी जिंदगी में भी चैलेंज आते हैं, आपकी जिंदगी में भी, आपके खानदान में से चैलेंज आते हैं, आपके रिश्तेदार नातेदारों में से आप पर चैलेंज उठते हैं। हां भाई, अगर तू खुदा का बेटा है, अगर तू खुदा की बेटी है, अगर तू मखसूस शुदा है, अगर तू मखसूस शुदा है, तो फिर दिखा ये मौजज़ा, दिखा। तो अगर आपके पास इख्तियार होगा, अगर आपके पास इख्तियार होगा, आप देर नहीं लगेंगे, आप देर नहीं करेंगे, बिल्कुल देर नहीं करेंगे, आप वो मौजज़ा दिखाएंगे। इस चैलेंज के जवाब में जैसे ही फरौन ने चैलेंज किया, उसके चैलेंज के फौरन बाद खुदा ने मिस्र पर 10 आफत भेजी। इन आफत के वसीले से मिस्रियों को क्या हुआ? सख्त जिस्मानी और रूहानी तकलीफ का सामना करना पड़ा। जो चैलेंज करते हैं, जो चुनौतियां देते हैं, उनको जिस्मानी, रूहानी, फाइनेंशियली हर तरह की तकलीफें उनको चारों तरफ से घेर लेती हैं। मत सोचे कि अभी सिर्फ चैलेंज करके वो भाग जाएगा, तुझे वो रन अवे हो जाएगा तेरी जिंदगी से, तेरे घर से, तेरे खानदान से, तेरे मोहल्ले से, तेरे एरिया से, तेरे शहर से, तेरे पाकिस्तान से वो रन अवे हो जाएगा। वो जहां भी जाएगा, कलाम ये कहता है कि उसको जिस्मानी, रूहानी, फाइनेंशियली तकलीफ का सामना जरूर करना पड़ेगा। इसलिए चैलेंज करने से पहले सोच लीजिएगा कि फिर आपको इस चैलेंज के बायस आपको कुछ पे करना पड़ेगा। आप चैलेंज दे रहे हैं, चैलेंज के पीछे फिर आपको कुछ पे करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप चैलेंज कर दें फिर आपको पे करना पड़े। और मैं आज सब उस खानदान को ये कहना, बताना, सिखाना ये चाहता हूं कि अगर किसी ने चैलेंज किया है, आप अपनी आंखों से देखेंगे तू अखियां नाल वेखेगा हाल। किदियां अखियां नाल? दूजियां दी अखियां नाल, अपनी अखियां दे नाल, दो अखियां दे नाल तू वेखेगा हाल शरीरां दा। आपके घर में कसरत की बरकत के ढेर होंगे, उनके घर में फाके होंगे। आपका घर ऐसा होगा,
आपका हाथ ऐसा होगा, उनका चुनौती देने वालों का हाथ ऐसा होगा। फर्क ये होगा, और उस फर्क से आप जानेंगे कि ये फरौन है जो चैलेंज देते हैं, जो चुनौतियां देते हैं, लेकिन मेरा खुदा मुझे जोर देता है और ऐसा करने की कुव्वत और ताकत देता है। फिर आप ऐसा करते हैं, ऐसे नहीं करेंगे। थिंक अबाउट योर होम। अपने घर में देखिएगा, निगाह करके देखिएगा, आप अपने बैलेंस को देखिएगा, आप अपने बैंक बैलेंस को देखिएगा, आप अपने घर की प्रॉस्पेरिटीज को देखिएगा कि क्या आपके घर में प्रॉस्पेरिटी है या फिर आपके घर में भी फाके चल रहे हैं। अगर फाके नहीं है, प्रॉस्पेरिटी है, समझ लीजिएगा कि खुदा आपके साथ है, खुदा आपके साथ है। आमीन। चुनौती दी जाती है, चुनौती दी जाती है, चुनौतियां मिलती हैं, लेकिन जो चुनौतियां देते हैं उनके साथ क्या होता है? जिस्मानी, रूहानी, फाइनेंशियली बर्बादी का बाइस बनते हैं। फिर उनके मुंह में खुदा नहीं, उनके मुंह में खुदा नहीं, खुदा के अलावा किसी और का नाम होगा। मुकद्दस मूसा और मुकद्दस हारून ने, जैसा खुदा ने उनसे कहा था, आज जब खुदा आपसे कलाम हो रहा है, खुदा इन उराक में से, इन सहाइफ में से खुदा आपके साथ बोल रहा है, तो कलाम मुकद्दस को सामने रखते हुए जिंदगी को गुजारना शुरू कर दें। डोंट बी टर्न्ड। मुड़िएगा ना, पीछे ना देखिएगा, पीछे ना देखिएगा। जिस किसी ने पीछे देखा नमक का सतून बन गया। और उसने पीछे क्यों देखा था मालूम है क्या? वो आग को देख रही थी, वो गंधक को देख रही थी। वो देख किसको रही थी मालूम है? मालूम है किसको देख रही थी? है तो वो लूत की बीवी। मैंने एक दफा कलाम सुनाया था कि रिमेंबर्स टू लूत वाइफ। लूत की बीवी को याद रखो। और लूत की बीवी को याद रखने का पर्पस यह था कि उसने कुछ पीछे देखा था और वो नमक का सुतून बन गई थी। उसके पीछे देखने का पर्पस क्या था? वो आग को नहीं देख रही थी, वो गंधक को नहीं देख रही थी, बल्कि वो देख रही थी, अपनी बेटियों को देख रही थी, अपने दमादों को देख रही थी, अपने रिश्तेदारों को देख रही थी, अपने क्या वो भेड़ बकरियों को देख रही थी, वो अपने घर को देख रही थी। इसलिए डोंट बी टर्न, डोंट बी टर्न। खुदा को सिर्फ देखें, पीछे ना देखें। पीछे देखेंगे नमक का सतून बन जाएंगे। पीछे देखने की जरूरत नहीं। मूसा और हारून ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो आगे बढ़े, वो आगे बढ़े। और जैसा खुदा ने उनसे कहा था, उसकी फरमाबरदारी की। क्या की? उसकी फरमाबरदारी की। भेजा है खुदा ने, जब गए हैं फरमाबरदारी की है खुदा। और फरौन के सामने अपनी लाठी जमीन पर फेंक दी, अपनी लाठी जमीन पर फेंक दी। ये ले, क्योंकि चुनौती मिली थी ना। क्या चुनौती मिली थी? चैलेंज मिला था फरौन की तरफ से। फरौन की तरफ से यह बड़ा चैलेंज था। और जब चैलेंज था तो खुदा के लोगों ने उस चैलेंज को कबूल किया। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर डाल दी। जमीन पर डाल दी तो ये लाठी सांप बन गई। अगर कोई शख्स आपको चुनौती देता है, अगर कोई शख्स आपको चैलेंज करता है, अगर कोई शख्स आपके फ्यूचर की बात करता है, सुनिएगा उसकी बात। और सुनकर कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? और उन्होंने खुदा की फरमाबरदारी की और दिखाया। उन्होंने दिखाया, और दिखाता तो वो है जिसके पास इख्तियार होता है। दिखाता कौन है? जिसके पास इख्तियार होता है। जो दिखता है वो बिकता है,
जो दिखता है वो बिकता है, और जो दिखता नहीं है वो बिकता नहीं है। जो दिखता नहीं है वो बिकता नहीं है, बेचने के लिए दिखाना पड़ता है। उन्होंने अपना इख्तियार दिखाने के लिए लाठी को जमीन पर फेंक दिया। आमीन, जमीन पर फेंक दिया। उन्होंने फराउन को, उन्होंने इब्लीस को दिखा दिया कि हमारे पास अथॉरिटी है, हमारे पास इख्तियार है। अगर उनके पास इख्तियार ना होता तो क्या वो अपने इख्तियार को इस्तेमाल कर सकते थे? नहीं। फिर उन्होंने गालिब होना था या मगलूब हो जाना था? मगलूब हो जाना था। इसलिए अगर आपने भी चुनौती का जवाब देना है, अगर आपने भी चैलेंज का जवाब देना है, आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर तेरे पास अथॉरिटी नहीं है तो फिर उसका मुकाबला ना करना। अगर तेरे पास इख्तियार है, मुकाबला करने के लिए आगे बढ़, क्योंकि खुदा का कलाम यह कहता है पास इब्लीस का मुकाबला कर तो वो तुझसे भाग जाएगा। और मुकाबला तो वही करेगा जिसके पास इख्तियार है, और जिसके पास इख्तियार नहीं है वो मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने इख्तियार को खुदा से मांगिएगा, क्योंकि जब आपके पास इख्तियार होगा इब्लीस आपकी जिंदगी से भागेगा। मसीह की एग्जाम्पल को देख लीजिएगा। इब्लीस ने मसीह को आज़माया था। इब्लीस ने, अब ये पैरेलल बात नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। इब्लीस ने मसीह को आज़माया था, लेकिन फरौन ने मूसा को आज़माया नहीं था, बल्कि फरौन ने उनको चैलेंज किया था। यहां पर न्यू टेस्टामेंट में जब यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात फाका करके वो आए, तो कलाम ये कहता है कि इब्लीस ने मसीह को आज़माया, चैलेंज नहीं किया। चैलेंज करने में और आज़माने में फर्क है। ऐसा ही है। फरौन के सामने खुदा का हुक्म था। फिर दूसरी बात, फरौन के सामने खुदा का हुक्म था कि वो मौजज़ा दिखाए, लेकिन वहां पर खुदा की तरफ से कोई हुक्म ना था। अगर खुदा की तरफ से मसीह को भी हुक्म दिया जाता कि चल इब्लीस को दिखा, तो यकीनन यीशु मसीह ने इब्लीस को दिखाना था। इब्लीस को दिखाना था। नाउ यू विल सी सिंफुल आइज, अब तू इन गुनाहगार आंखों से देख कि मैं तेरे साथ क्या करता हूं। कह सकता था, इब्लीस कह सकता था, लेकिन यहां पर उसके पास इख्तियार नहीं था। उसके पास इख्तियार नहीं था, उसके पास कुछ भी नहीं था, बल्कि वो खुदावंद यीशु मसीह को आज़माने के लिए उनके पास आया। लेकिन अगर खुदा मसीह को ये कह देता कि चल तू भी अपने मौजज़ा दिखा, तो फिर मसीह ने भी दिखाने थे। लेकिन यीशु मसीह को हुक्म नहीं था। मसीह इब्लीस के सामने कोई मौजज़ा दिखाया ना उसने। क्यों? क्योंकि खुदा की तरफ से हुक्म नहीं था उसको। लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट में खुदा की तरफ से मूसा को यह हुक्म था कि तू मौजज़ा दिखा। आज भी इब्लीस ईमानदारों के पास आता और कहता है कि ये मौजज़ा कर, लेकिन क्या वो खुदा की तरफ से हुक्म है कि इस मौजज़े को दिखाए कि नहीं? अगर इब्लीस आता है, वो कहता कि ये मौजज़ा दिखा, तो आप कहें ओके ठीक है। अगर तो आपको खुदा कह रहा है ये मौजज़ा दिखा दे, तो आप मौजज़ा दिखाएंगे। अगर खुदा आपको रोक रहा है, आपके कदमों को रोक रहा है, तो फिर आप मौजज़ा ना दिखाएं। क्योंकि क्या यीशु मसीह मौजज़ा दिखा सकता था? बताइएगा। यीशु मसीह मौजज़ा दिखा सकता था, लेकिन उसने नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि खुदा की तरफ से हुक्म नहीं था। क्योंकि खुदा की तरफ से हुक्म नहीं था। फरौन ने भी जादूगरों और दनाओं को बुलवाया। अब देखिएगा ना, फरौन भी बुलवा रहा है। उन्होंने तो दिखा दिया,
अपनी स्टिक को फेंक कर जमीन पर फेंका और वो सांप बन गई। अब उसने भी तो कुछ दिखाना था ना, और उसने क्या किया, उसने भी दनाओं को बुलाया, दनाओं को बुलाकर यानी कि नजूमियों को बुलाकर, जादूगरों को बुलाकर उन्होंने भी यही किया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि दना जो थे बुनियादी तौर पर मिस्र में काहिन होते थे, और वो एक प्याला इस्तेमाल करते थे और उसके अंदर महलूल डालते थे। लाइक ये प्याला है, इस प्याले में महलूल डालते थे, पानी और कुछ डालते थे, और फिर इसमें अक्स देखते थे, इसमें अक्स देखते थे। वो दना इसमें अक्स देखते थे और अक्स देखकर वो बताते थे कि क्या हुआ है। और मेरे अज़ीज़ों, जब हम पैदाइश की किताब उसके 44वें बाब पर उसकी 5वीं आयत से लेकर 51वीं आयत तक का मुताला करते हैं, तो यहां पर हम ये भी पढ़ते हैं कि यूसुफ के प्याले का जिक्र भी हम पढ़ते हैं कि यूसुफ के पास एक प्याला था, यूसुफ के पास भी एक प्याला था। और उस दौर में धना लोग जो थे वो प्याला इस्तेमाल करते थे, महलूल डालते थे और अक्स को देखते थे, और अक्स को देखकर बताते थे कि क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। इसी तरह फराउन ने भी दनाओं को बुला लिया कि अब अपने प्याले निकालो और देखो कि क्या हो रहा है। और कलाम ये कहता है कि उन्होंने अपने प्याले निकाले और देखे। और फिर खरूज की किताब और उसकी हम देखते हैं 7वें बाब की आखिरी आयत को जब हम पढ़ते हैं, 12वीं आयत को देखें तो यहां पर देखते हैं कि जिन्होंने अपनी लाठी को सांप बना दिया, लाठियां फेंकी और लाठियां क्या बन गई, सांप बन गई। फिर खरूज की किताब उसके 7वें बाब 12वीं आयत में पानी खून बन गया, उन्होंने भी पानी खून बना दिया, फिरौन के जादूगरों ने भी पानी को खून बना दिया। फिर और मेंढक बनाने में कामयाब हो गए, वो मेंढक भी बना दिया। देखिए, एक तरफ खुदा मौजा कर रहा है और दूसरी तरफ इब्लीस भी कर रहा है। लेकिन आगे चलकर देखिए, कलाम मुकद्दस में लिखा है 8वें बाब की 18वीं और 19वीं आयत में लिखा है, लेकिन जुएं बनाने में नाकाम हो गए, लेकिन जुएं बनाने में नाकाम हो गए। एक वक्त ऐसा आता है कि जब इब्लीस की कुव्वत और ताकत खत्म हो जाती है, दरिया नील का पानी खून बन गया, मेंढकों के गोल के सारे मुल्क को ढांक लिया उन्होंने। या ये तो मौजज़ात किए, लेकिन अगले जो मौजज़ात हैं वो फिरौन के जादूगर ना दिखा सके। लाइक दिस, जुएं सारे इंसानों और हैवानों में उन्होंने जीना हराम कर दिया। मच्छरों के गोल, मिस्र के चुपाहों पर मरी की वबा फैल गई, इंसान और हैवानों के अंदर फोड़े निकल आए, बारिश, बिजली और ओलों की फसलों ने तबाह हो गई। वो टिड्डियां सारे दरख्तों और हरियाली को चट कर गई, सारा मुल्क तारीकी से लपेट लिया गया, मिस्र के सारे इंसानों और हैवानों के पलौठे मार दिए गए। ये मौजज़ा तो दिखाए, लेकिन किसने? मिस्र के में जो जादूगर थे उन्होंने नहीं, बल्कि खुदा के खादमों ने ये मौजज़ा दिखाए हैं, और ये मौजज़ा दिखाकर उन्होंने खुदा की कुदरत को जाहिर किया है। लेकिन फरौन के जो जादूगर थे, फरौन के जो दना थे, वो ये मौजज़ा कर ना सके, क्योंकि इब्लीस के पास जो ताकत है, इब्लीस के पास जो ताकत है वो लिमिटेड है, वो लिमिटेड है। लेकिन खुदा के पास जो इख्तियार है वो लामहदूद है, वो लामहदूद है। उन्होंने तो 2 मौजज़ात को दिखाया ना, लो जी हम भी कर लेंगे, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि मूसा के पास अभी और भी मौजज़ात हैं। जिसने इसको भेजा है वो मौजज़ात का खुदा है, वो मौजज़ात का खुदा है। 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों, करोड़ों, सैकड़ों उसके पास मौजज़ात हैं। हम बयान करने में आए तो शायद सालों साल बीत जाए, लेकिन खुदा के मौजज़ात खत्म नहीं हो सकते। आमीन। उन्हें मालूम नहीं था, लेकिन चंद मौजज़ात दिखाकर वो भी ढेर हो गए, वो भी ढेर हो गए। इब्लीस दिखाता है, इब्लीस दिखाता है, इब्लीस दिखाता है, लेकिन कायम नहीं रहता। इब्लीस आपको दिखाएगा लेकिन वो कायम नहीं रहेगा। क्यों? तीसरी और आखिरी बात जल्दी के साथ, इब्लीस क्या गालिब आता है या मगलूब हो जाता है? इब्लीस मगलूब हो जाता है। जब मिस्र के जादूगरों ने मुकद्दस मूसा और हारून की नकल करते हुए
उनका मुकाबला किया तो फरौन के हुक्म के मुताबिक लाठियां सांप बन गई, लाठियां सांप बन गई। और कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है, और हारून की लाठी ने उनके सांपों को निगल गई। जो उसकी लाठी सांप बनी थी, उस सांप ने उनको निगल लिया। आमीन। उस सांप ने उन सांपों को निगल लिया। बेशक उनके पास इख्तियार होंगे, लेकिन जो इख्तियार खुदा आपको देता है, उस इख्तियार के वसीले से खुदा उनकी सारी कुव्वतों को, ताकतों को ख़त्म कर देता है और अपने जोर बाजू को बढ़ाता है। आमीन। खुदा के इख्तियार को बयान करें। किस तरह आप खुदा के इख्तियार को बयान कर सकते हैं? खुदा ने मुझे अच्छी सेहत दी है, ये कम मौजज़ा है। खुदा ने मुझे अच्छी सेहत से नवाजा है, इट्स ग्रेट मेडिकल। खुदा ने मुझे 50 साल उम्र दे दी है, इट्स आल्सो ग्रेट मेडिकल। ये मेरी ज़िंदगी में मौजज़ा है। मेरे घर में खाना पीना है, ये मौजज़ा है। खुदा ने मुझे इज़्ज़त बख्शी है, ये मौजज़ा है उसकी तरफ से। लेकिन इब्लीस के पास ये मौजज़ात नहीं है। इस आयत की तशरीह की जाती है कि जादूगर अपनी लाठियां जमीन पर फेंककर सांप देवता, बेसिकली जो पीछे है वो सांप देवता है। क्या है? सांप देवता बना है। और खुदा ने ये जो 10 मौजज़ात किए हैं, ये मच्छरों के गोल, मेंढक, ये टिड्डियां, ये हकीकत में तो हैं, लेकिन इसके पीछे क्या है? इनके पीछे इनके देवता थे, 10 देवता थे। खुदा ने उनको नहीं बल्कि उनके देवताओं को मात दिया था। खुदा ने उनके देवताओं को मान दिया था। यहां पर भी सांप देवता था वहां पर, और सांप देवता की वो प्रस्तिश करने वाले थे, और उन्होंने अपने सांप देवता को पेश किया कि ये हमारा सांप देवता है। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि जो हारून के पास है वो जोरावर है। और कलाम ये कहता है कि जो हारून का सांप था, उन देवताओं को वो खा गया, खत्म कर दिया। खुदा दिखाना चाहता था, मिस्रियों को दिखाना चाहता था कि जिन खुदाओं की तुम प्रस्तुत करते हो वो जोरावर नहीं है बल्कि कमजोर है, और जब चाहे, जब मैं चाहूं उनको मौत के हवाले कर सकता हूं। इसलिए तुम जिंदा खुदा की इबादत करना शुरू कर दो, ताकि आप जिंदगी में भरे और आगे बढ़ते चले जाएं और खुदा के नाम को जलाल दें। खुदा ये चाहता था मिस्र के प्लोटों को, खुदा ये चाहता था मिस्र के देवताओं को, खुदा ये चाहता था कि मिस्र के खुदाओं को मारना चाहता था। इसलिए उसने 10 आफात को बयान किया। आज भी जिसके पास इख्तियार है वो दूसरे पर अपने इख्तियार को इस्तेमाल कर सकता है। अगर आज सुबह आपके पास खुदा का दिया हो इख्तियार मौजूद है, तो फिर आप इब्लीस की सारी कुव्वतों पर गालिब आ सकते हैं। बस इब्लीस का मुकाबला करो, तो मुकाबला वही करेगा जिसके पास इख्तियार है। और अगर आपके पास इख्तियार नहीं है, आप मुकाबला नहीं कर सकते, और जब मुकाबला नहीं करेंगे आप मगलूब हो जाएंगे। इसलिए मगलूब होना है या इख्तियार को लेना है, 2 चीज़ें हैं। मगलूब होना है या इख्तियार को लेना है। इख्तियार को लेना है, तो जब आप इख्तियार को लेंगे आप खुद भी सेफ हो जाएंगे और आप अपने घराने को भी सेफ कर लेंगे। जिस तरह खुदा के कलाम में मुकद्दस में अभी हमने पढ़ा है कि ना सिर्फ मूसा सेफ हो गया, ना सिर्फ हारून सेफ हो गया, बल्कि उन्होंने अपनी कौम को भी सेफ कर लिया। यही वो फ़िरौन है, यही वो फ़िरौन है जिसने, याद है, नर बच्चों को मरवा डाला था। उस वक्त मूसा के पास इख्तियार नहीं था, लेकिन इस वक्त वो मूसा के पास इख्तियार था कि वो अपनी कौम को बचा सके। अगर आज सब आप भी इस इख्तियार को लेना चाहते हैं तो आए मसीह के पास आ जाएं, क्योंकि मसीह का इख्तियार जो है वो बड़ा इख्तियार है, वो बड़ा इख्तियार है। उसके इख्तियार में आ जाएं। आए सब अपनी आंखों को बंद करें और खुदा से कहें, खुदावंद मुझे इख्तियार दे दे। खुदावंद मैं तेरे इख्तियार को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। हालेलुया।
खुदा मैं चाहता हूं कि मैं महफूज हो जाऊं। खुदा मैं चाहता हूं कि मेरा घराना महफूज हो जाए। हालेलुया। दुआ कीजिएगा, आपके होंठ बंद ना हो, होंठ खुल जाए। हालेलुया। आंखें बंद और होंठ खुले, आंखें बंद और होंठ खुले। आंखें नहीं खुलनी चाहिए और होंठ बंद नहीं होने चाहिए। आंखें बंद, होंठ खुले। होंठों को खोलिएगा, दस से कहेगा कि खुदा तू मुझे ये इख्तियार दे दे। हालेलुया टू गॉड, वी ग्लोरी टू गॉड, वी वर्शिप टू लॉर्ड। हालेलुया। ऐ खुदावन देख, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीले से जो इख्तियार तूने मसीह को दिया, और वो इख्तियार खुदावंद तूने रूह कुद्स के वसीले से कलीसिया को दिया है, से मैं मांगता हूं उसी इख्तियार को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीले से इन जिंदगियों के लिए मांगता हूं। खुदा, ए खुदावंद, ये मसीह का इख्तियार इस्तेमाल करें, ये मसीह का इख्तियार इस्तेमाल करें, ये मसीह का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए अपनी इसकी सारी कुव्वतों पर गालिब आए और इनकी जिंदगियों से तेरा नाम जलाल पाए। अपने लोगों को छू और बड़ी बरकत दे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। आमीन।